पाकिस्तान का माहौलियाती आलूदगी में हिस्सा न होने के बराबर है। माहौलियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर सबसे ज़्यादा असरात मुरतब हुए। पाकिस्तान में 2022 में आने वाला तबाहकुन सैलाब माहौलियाती तब्दीली का नतीजा है। सैलाब से तबाह होने वाले बुनियादी ढांचे की तामीर नौ पर अरबों रुपए खर्च हुए। सेहत के निज़ाम में सबसे बड़ी रुकावट सलाहियतों में तवाज़ुन न होना है। कोरोना वबा के दौरान दुनिया भर में गैर मसावी रवैया देखा गया। वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से सूबे में डेंगू कंट्रोल के लिए मरबूत इकदाम किए। वज़ीर आज़म की आलमी इक़्तिसादी फोरम के ख़ुसूसी सेशन में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के सेहत के शोबे से मुतालिक इकदाम की तारीफ। बिल गेट्स फाउंडेशन के पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए इकदाम पर बिल गेट्स को ख़ुसूसी खराज तहसीन पेश। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी इक़्तिसादी फोरम इजलास के मौके पर साइड लाइन्स मुलाकातें। सऊदी वज़ीर सरमायाकार खालिद आल फली, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद आल जादान और वज़ीर सनत बिंदर बिन इब्राहिम की मुलाकात। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। हम सब आपकी कारकर्दगी और काम करने की रफ्तार से आगाह हैं। आप पाकिस्तान की तरक्की के मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं। हम सब आपके साथ हैं। आपका मिशन हमारा मिशन है। सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान हमारी तरजीह है। सऊदी सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की गुफ्तगू। सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी के मज़ीद मौक़े तलाश करेगा। वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़जाना की मुलाकात में इत्तफ़ाक़। सऊदी अरब की हिमायत और मदद की बदौलत हमारे मुआशी हालात बेहतर हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वज़ीर आज़म की सऊदी वुज़रा से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की सरबराह IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से भी अहम मुलाकात। हरिकेन का पाकिस्तान के IMF के एक और प्रोग्राम में दाखिल होने पर तबादला ख्याल। जॉर्जिएवा ने पाकिस्तान के साथ जारी प्रोग्राम जायजा के अमल के बारे में IMF के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर आज़म की MD IMF को दौरे पाकिस्तान की दावत। शहबाज शरीफ से सदर इस्लामी तरक्याती बैंक डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासिर की मुलाकात। पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। पाकिस्तान की मैशत मुश्किलात का शिकार है। कम आमदनी वाले ममालिक की हालत ख़राब हो रही है। कोरोना वबा में दुनिया को $3.3 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचा। कोरोना वबा के बायस मुआशी नुकसान से कम आमदनी वाले ममालिक ज़्यादा मुतासिर हुए। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा के वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ख़ुसूसी सेशन में गुफ्तगू। पाकिस्तान इस्लाहात की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी की ज़रूरत है। पाकिस्तान डिजिटल करेंसी की जानिब जाने का सोच रहा है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज गैर दस्तावेजी शोबा है। हमारी आधी मैशत गैर दस्तावेजी शोबे से ताल्लुक़ रखती है। मुल्क में 10 खरब रुपए का कैश मार्केट में ज़ेरे गर्दिश है। हमारे बजट में सालाना आमदनी 9.4 खरब के करीब है। पाकिस्तान में गरीब ख़ातीन को आमदनी रकम दी जाती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। काबीना डिवीज़न ने इसहाक़ डार की तक़र्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसहाक़ डार के पास वज़ारत ख़ारिजा का कलमदान भी होगा। माज़ी में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी अहलिया नुसरत भुट्टो और चौधरी परवेज़ इलाही की भी बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती हो चुकी। दुनिया न्यूज़ की मुस्तनद खबरें देने की रिवायत बरकरार। 31 मार्च को ही इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने की खबर ब्रेक कर दी थी। दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसन रजा ने प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में खबर दी थी। 2 एंट्रियां और सेनेट के इलेक्शन के बाद होनी है। वो एक होनी है कि डिप्टी वजीर आजम की। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए नवाज शरीफ साहब भी बड़ी हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इसहाक़ डार साहब को डिप्टी वजीर आजम के तौर पे लाया जाए। पहले भी एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के ही आए थे और फिर जिस तरह का पाकिस्तान में इन्होंने उद्यम मचाया वो भी आगे सामने है। अब फिर दोबारा एस्टैब्लिशमेंट के पाँव पड़ रहे हैं। वो तो मेरा अब कौम को पता चल जाना चाहिए कि असल में ये PTI है क्या। अगर इमरान खान इसी तरह फाशिस्ट रहा और इसी तरह का वो पाकिस्तान खिलाफ पाकिस्तान दुश्मनी में वो आगे बढ़ता रहा जो कि उसका सबका रिकॉर्ड 5-7 साल का, तो बातचीत किस बात की। एक तरफ तो इस किस्म की बातें करते हैं जो पागलों वाली है। अगर उसका ये शौक़ है तो पूरा करके देख लें। सुबह ही वहाँ पे गवर्नर आज लग जाएगा और फिर उसको समझ आ जाएगा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पर चढ़ाई का शौक पूरा कर लें, अगले दिन ही गवर्नर राज लग जाएगा। राना तमीर हुसैन की वार्निंग। आइन और कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करना सबका सियासी हक है। एहतजाज की आड़ में कोई कानून को हाथ में लेगा तो उसे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश ने अवाम के सामने पीटीआई का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। ये पहले भी एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आए। बानी पीटीआई जब तक अपना रवैया दुरुस्त नहीं करते उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून की मीडिया से गुफ्तगू। ताकत की धमकियों से ना किसी को फायदा हुआ और ना होगा। अली अमीन गंडापुर ने पहली बार इस्लामाबाद पर कब्जे की बात नहीं की। ऐसी बातों का नतीजा पहले भी आवाम के सामने है। पीटीआई का जो रवैया है वो कौम देख चुकी। अदालती मामलात को अदालत और सियासी मामलात को डायलॉग से हल करने चाहिए। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। वफाकी वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। गंदम खरीदारी पर एक स्पेशल कमेटी तश्कील दे दी गई है जो 3 दिन बाद रिपोर्ट पेश करेगी। गंदम की खरीदारी का मामला हल किया जाएगा। वफाकी वजीर की किसानों को तसल्ली। पीटीआई एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है, दूसरी तरफ मिन्नतें तरले कर रही है। पीटीआई मुज़ाकरात नहीं डील की दरख्वास्त दे रही है, मगर इदारे तैयार नहीं। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले किस मुँह से इदारों से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। पीटीआई का वज़ीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकियाँ दे रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात के मामले पर रद्द-ए-अमल। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों में फ़हीम नवाज उर्फ गंडापुरी और मोहसिन नवाज शामिल। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के कत्ल और भत्ताखोरी में मुलविस थे। इलाके में बाकी छुपे दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। ISPR। मख्फी सेशन जज शाकिर उल्ला मरवत को ताहाल बाजियाब न कराया जा सका। अगवाकारों ने जज की गाड़ी को आग लगाकर जला दिया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गाड़ी तहवील में ले ली। अगवाकारों ने जज के गनमैन को छोड़ दिया। वाक़े का मुकदमा थाना CTD DI खान में दर्ज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े का नोटिस। IG मख्फी जज की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए इक़दामात की हिदायत। जज का अगवा इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मुलविस अनासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। सूबाई हुकूमत जज की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। मखबिर जज के अगवा की तहकीकात के लिए खसूसी कमेटी कायम। CTD पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम शामिल। जाए वक़्वा के रूट की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई। सेशन जज वज़ीरिस्तान शाकिर उल्ला को गुज़श्ता रोज़ डेरा इस्माइल खान के करीब से अगवा किया गया था। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शहरियत की तरदीद कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं। सोशल मीडिया मुहिम झूठी और बदनीयती पर मबनी है। जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का उस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। जस्टिस बाबर सत्तार के जज बनने के बाद उनके बच्चों ने पाकिस्तानी सुकूनत इख्तियार की। 2005 में जस्टिस बाबर सत्तार अमरीकी नौकरी छोड़कर आ गए और तब से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एलामिया। IMF में जाना इस बात की दलील है कि हम नाकाम हो चुके हैं। हम 24वीं बार ICU में जा रहे हैं। इससे हल नहीं निकलेगा। आवाम पर बोझ डालने की बजाय कम करने की ज़रूरत है। जब तक अदल का निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा मुल्क आगे नहीं चल सकता। सियासी मामलात को दुरुस्त करने तक मसाइल हल नहीं हो सकते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। हम कर्ज़ों में फंस गए हैं। बुनियादी वजह हमारे फैसले हैं। गुज़श्ता 12 साल में हमने कर्ज़ डबल कर दिया। हम जो कर्ज़ लेते हैं उस पर सूद देने के लिए फिर कर्ज़ लेते हैं। डॉक्टर आयशा गौस पाशा का इजहार ख्याल। हमारी मैशत का 70% हिस्सा कर्ज़ है। हमारा कर्ज़ मुसलसल बढ़ रहा है। ये मसला तमाम हुकूमतों और सियासी जमातों का मुश्तरका है। डॉक्टर रज़ा रब्बानी का खिताब। गंदम जरूरत और इजाजत से जायद दरामद करने का इंकशाफ।
पहले मरहले में 20 लाख टन की इजाजत दी गई थी। गंदम फरवरी में पहुंचना थी, ताहम दरामद गंदम में ताखीरी की गई। पहले कोटे में ताखीर के बाद मजीद 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी ली गई। जरूरत से ज्यादा दरामदी गंदम हालिया बहरान की वजह बनी। पाकिस्तान में गंदम स्टोरेज के इंतजाम नाकाफी हैं। गुज़श्ता साल 40 लाख टन गंदम हुकूमत पंजाब ने खरीदी थी। किसानों से गंदम कितनी और कब खरीदनी है, पंजाब हुकूमत ताहाल कोई फैसला ना कर सकी। किसानों की गंदम खरीदारी से मुतालिक कल तक की डेडलाइन। गंदम खरीदारी पर वज़रा कमेटी का दोबारा इजलास आज होगा, जिसके बाद किसानों से बातचीत की जाएगी। हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी में ताख़ीर से किसान परेशान। गंदम खरीदारी का मुतालबा लेकर किसान सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। हुकूमत पंजाब की नाकिस पॉलिसीज़ के खिलाफ शदीद नारेबाजी। काश्तकारों का बारदाना ना मिलने का भी शिकवा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की लंबी इनिंग्स। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तूफानी बारिश और शदीद ज्वालाबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। चित्राल में शदीद बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग, मेन शाहर ट्रैफिक के लिए बंद। बाजोड़ में बारिश की वजह से मकान की छत जमीन बोस। मलबे तले दबकर 2 खवातीन दम तोड़ गईं, 2 बच्चे और एक खातून जख्मी। सवात में घर पर आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। बाजोड़ खार में कार सलावी रैले में फंस गई। इमदादी टीमों ने बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में तेजी। शाहराह नीलम मुत्तादिद मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। हालिया बारिशों के बायस डैमों में पानी का जखीरा 30 लाख एकड़ फिट हो गया। पानी का शॉर्टफॉल खत्म। सुबह को तलब के मुताबिक पानी मिलेगा, अरसा का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। शहरियों से मुलाकात, मसाइल सुने। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी का शहरियों की शिकायत और स्टाफ की कमी का नोटिस। नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी को बहुत जल्द मिसाली सेंटर बनाएंगे। शहरियों की शिकायत का जल्द इजाला किया जाएगा। शहरियों की शिकायत, ताख़ीर और इंतज़ार की जहमत को जल्द ख़त्म कर दें। आपके मसाइल हल करना हमारा कोई एहसान नहीं, ये आपका हक और हमारी जिम्मेदारी है। मोहसिन नकवी की शहरियों से गुफ्तगू। आप आ गए हैं, हमारे मसले हल हो जाएंगे। बुजुर्ग शहरी का वज़ीर दाखिला से मुकालमा। कुछ कुव्वतें अवाम के वोट के हक को पामाल करती हैं। 2018 में जुड़लू फेरा गया तो हमने मैदान में उतरकर उसका मुकाबला किया। जो ताकतें मुल्क को गुलाम बनाने की जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ खड़े होना होगा। अब फैसले ऐवान नहीं, मैदान में होंगे। JUI तनहा ही ऐवान नहीं, मैदान को भरेगी। भारत सुपर ताकत बनने का ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचने की तकोदो कर रहा है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का खिताब। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन कल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अमरीका और सऊदी हुकाम के दरमियान 2 तरफ़ा दिलचस्पी के अमूर समेत खत्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत होगी। ब्लिंकन गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी इमदाद की फ्राहमी पर तबादला ख्याल करेंगे। दौरे सऊदी अरब के दौरान एंटोनी ब्लिंकन मकामी रहनुमाओं से गजा में जंग बंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की अहमियत पर बातचीत भी करेंगे। गजा में इस्राईली फोर्सेस की बर्बरियत, नुसरत कैंप खान यूनिस, रिफात अल-करम और जनीन में बमबारी। 33 फ़लस्तीनी शहीद, 70 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। शहदा की मुजमी तादाद 34,388 हो गई। 77,437 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। नेतन्याहू अमरीकी अवाम की अक्लो दानिश की तौहीन ना करें। अमेरिका के आज़ाद ख्याल यहूदी सेनेटर की इस्राईली वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। हमास ने मखसूस तादाद में यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। इसराइली मीडिया का दावा। अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटियों में फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाजी मुजाहिरे जारी। मजीद 200 तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। तिल अबीब में हज़ारों अफराद का इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज। नेतन्याहू के मुस्ताफ़ी होने और नए इंतखाबात करवाने का मुतालिबा। चीन के सनती शहर ग्वांगझो में तूफान, शदीद यालाबारी, टेनिस बॉल साइज के उलट पड़े, गाड़ियों के शीशे टूट गए, छतों को भी नुकसान।
स्पीड और कंट्रोल का इम्तिहान। गुड़ानी के साहिल पर हब रैली का रंगारंग मेला। पाकिस्तान भर से 54 रेसर्स इन एक्शन। 51 किलोमीटर के ट्रैक पर ड्राइवर्स का कड़ा इम्तिहान। 11वीं हब जीप रैली नौजवान रेसर चियोन ह्यूत के नाम। मुख्तसर मगर खतरनाक तरीन रेस में तैमूर दूसरे और साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। प्रीपेड कैटेगरी में पाकिस्तान के नामवर रेसर्स का टकराव। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली, नादर मक्सी, रवनी पटेल शामिल हुए।